कितना हमने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाया है। नबी रमजान शरीफ के महीने का इस्तिकबाल ऐसे फरमाते थे कि मेरे आका जब शाबान का महीना आता था तो कसरत से रोजे रखते थे, कसरत से रोजे रखते थे रमजान के इस्तिकबाल के लिए। और जब रमजान शरीफ का महीना आता था तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कसरत से सखावत फरमाते थे, कसरत से सखावत फरमाते थे। यही रमजान शरीफ का महीना जब इसका आखिरी अशरा आता था तो हजरत आयशा कहती हैं हुजूर कभी नफल के लिए हमको रात में नहीं जगाते, लेकिन जब रमजान शरीफ का आखिरी अशरा आता था तो हुजूर हमको जगा देते थे, फरमाते थे कि सो मत बल्कि अल्लाह की इबादत करो। ऐसा बरकत वाला महीना कल हमारे दरमियान तशरीफ ला रहा है, जिसके लिए हदीस में आता है कि इज़ा दखल रमज़ान फुतिहत अब्वाबुस समा व फुतिहत अब्वाबुर रहमा व फुतिहत अब्वाबुल जन्नह व गुल्लिकत अब्वाबुल जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। नबी फरमाते हैं कि जब रमजान का महीना आता है तो रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। इससे बड़ा बरकत वाला महीना क्या होगा? इंसान का खुला दुश्मन दो चीजें हैं, एक है शैतान और दूसरा है नफ्स। दो चीजें इंसान की खुली दुश्मन। शयातीन को अल्लाह ने कैद कर दिया, बचा नफ्स, तो नफ्स को मारने के लिए रोजा है, नफ्स को मारने के लिए रोजा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रमजान शरीफ के रोजे रखने फर्ज कर दिए गए जैसा तुमसे पिछले वालों पे फर्ज किए गए थे। ये रोजा किस लिए आता है? रब फरमाता लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। मुत्तकी आदमी कैसे बनता है? शैतान है जो नेकी से रोकता है, उसे अल्लाह ने कैद कर दिया। नफ्स है जो नेकी से रोकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब फरमाते हैं नफ्स को मारने के लिए रोजा है, नफ्स को तोड़ने के लिए रोजा है। अब आदमी रोजा नहीं रखता है, आदमी कहता है ना रमजान के महीने में फला गुनाह करता फिर रहा है, रमजान के महीने में फला अय्याशियां करता फिर रहा है। तो सुनो, रोजा आंख का भी होता है, रोजा हाथ का भी होता है, रोजा पैर का भी होता है, रोजा कानों का भी होता है। सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम रोजा नहीं है। हराम चीजों की तरफ पैर से चलकर मत जाओ, रुक जाओ, इसका नाम रोजा है। हराम माल हाथ में मत लो, इसका नाम रोजा है। किसी की गीबत मत करो, इसका नाम रोजा है। कानों से किसी की गीबत बुराई मत सुनो, इसका नाम रोजा है। तो कानों से बुराई सुनने से रुक जाओ, इसका नाम रोजा है। पैरों से किसी हराम काम की तरफ मत जाओ, रुक जाओ, इसका नाम रोजा है। ऐ मेरे अजीजों, ये रोजा हमें मुत्तकी बनाने के लिए आता है, ये रोजा हमें परहेजगार बनाने के लिए आता है। इंसान अफसोस का मकाम तब है कि जाड़ों में रोजा आए तब भी बहाने बनाता है, गर्मियों में रोजा आए तब भी बहाने बनाता है। कौन से महीने में रोजा आए? गर्मियों में आए तब नहीं रखता, जाड़ों में आए तब नहीं रखता। सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, रमजान शरीफ का एक रोजा कोई जानबूझ करके बिला उज़्र शरई अगर छोड़ देता है, उसके बदले पूरी साल रोजे रखे तब भी एक रोजे की फजीलत को नहीं पहुंच सकता। कितना सवाब का काम है, कितना बड़ा मुबारक महीना हमारे दरमियान तशरीफ ला रहा है। हम किस्मत वाले हैं, हम नसीबे वाले हैं कि रमजान शरीफ का महीना तशरीफ ला रहा है, जिसमें रिस्क बढ़ा दिया जाता है, जिसमें रोजी बढ़ा दी जाती है, जिसमें बरकतें बढ़ा दी जाती हैं। जो नेमतें इंसान पूरी साल नहीं खा पाता है, वो इस एक महीने में इंसान को नेमतें खाने को मिल जाती हैं। तो ऐसे मुबारक महीने का इस्तेकबाल करो, रोजे रख करके जिंदगी को गुजारो, अल्लाह की इबादत करके जिंदगी को गुजारो। अफसोस तब होता है मस्जिद में जाकर के 10 मिनट अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता। तरावी की नमाज का मामला आए तो कोई कहता है मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, कोई कहता है कि मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं
नहीं हो सकता। कोई कहता है कि मेरे जिस्म में तकलीफ है, कोई कुछ बहाना बनाता है, कोई कुछ बहाना बनाता है। अकीदे अहले सुन्नत मैं आपकी मौजूदगी में कह रहा हूँ, कभी देखो डॉक्टर की दुकान पे जाएगा तो घंटों लाइन में लगा रहेगा, पासपोर्ट बनवाने के लिए जाएगा तो सुबह जाएगा तो शाम को नंबर आता, पूरे दिन लाइन लगा करके खड़ा रहेगा। तब घुटनों में दर्द नहीं होता, तब पैरों में दर्द नहीं होता। अगर किसी और की कहीं आधार कार्ड में नंबर चेंज कराने का मामला आ जाए, पूरे दिन लाइन लगा के खड़ा रहेगा। नाम में संशोधन कराने का मामला आए तो पूरे दिन खड़ा रहेगा। पैन कार्ड बनवाने का मामला आ जाए तो पूरे दिन खड़ा रहेगा। आईडी बनवाने का नंबर आ जाए तो पूरे दिन लाइन लगा करके खड़ा रहेगा। 1 घंटा तरावी में खड़े होने के लिए पैर में दर्द होता है, 1 घंटा कुरान से तरावी सुनने के लिए इंसान के जिस्म में दर्द होने लगता है। याद रखो ये बहाने लोगों के सामने चल सकते हैं, मेरा रब तो अलीमुम बिज़ात सुदूर है, मेरा रब तो दिलों के राज जानता है, मेरा रब तो दिलों के खतरात से वाकिफ है। उस रब की बारगाह में बहाना नहीं चलेगा। जिंदगी इस हाल में गुजार करके जाओ कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो जाए। और जब इधर जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग कहें गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिक मुस्तफा का गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो ये कहा जाएगा ये नाज में अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से इस ठाक से मंगों के गुजारे नहीं होते। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये रोजा मुत्तकी बनाने के लिए आता है, सुभान अल्लाह, परहेजगार बनाने के लिए आता है। माशाअल्लाह। मौला नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी इस्राइल साहब बिल्ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप परेशान तो नहीं हो रहे? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कारी इस्राइल अख्तर मसूदी साहब किबला की आमद हो चुकी है। ये रोजा हमें मुत्तकी बनाने के लिए आता है, परहेजगार बनाने के लिए आता है। मौला अली शेरे खुदा से किसी ने पूछा कि रमजान शरीफ के रोजों के ताल्लुक से नबी का क्या ख्याल है, नबी क्या फरमाते हैं? तो एक मिसाल दी मौला अली शेरे खुदा ने, कहा एक वो लोहा है जो मैदान में पड़ा है, बारिश उस पर गिर रही है, धूल ने उसको हटा दिया, उसका रंग बदल गया, बेकार हो गया लोहा। अब उसे दुकान पर लेकर जाओ, दुकानदार ने हटा दिया कि हम इसका कुछ नहीं करेंगे। मंडी में लेकर गए तो 1 पैसे का भाव नहीं लगा उस लोहे का, कोई उस लोहे को लेने के लिए तैयार नहीं। मिसाल समझना बख्शी नवाबगंज वालों, किसी ने उस लोहे को नहीं लिया, लेकिन वही लोहा जब लोहार के पास लेकर आए तो लोहार ने उसे वापस नहीं किया। वो उसकी सलाहियत जानता था, वो उसकी सलाहियत से वाकिफ था। उसने लोहार ने वापस नहीं किया, उस लोहे को उठाया और भट्टी के अंदर डाल दिया। और जब भट्टी के अंदर डाल दिया, बारिश का सताया हुआ लोहा, हवाओं का सताया हुआ लोहा, गर्दिशे अय्याम का सताया हुआ लोहा, उसको सबने वापस कर दिया, लेकिन लोहार ने वापस नहीं किया। वो जानता था कि ये लोहे के अंदर सलाहियत है। ऐ लोगों, ये रमजान शरीफ का महीना पूरी साल गुनाहों में काट दी, जुए के करीब गए, शराब के करीब गए, अय्याशियों के करीब गए, पूरे साल 11 महीने अय्याशियों में गुजार दिए। ये रोजे का महीना वो बरकत वाला महीना आया है। इस मुबारक महीने में तौबा कर लो, रब की रहमत का दरवाजा खुला हुआ है, मेरे रब की रहमत का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मेरे रब की बारगाह में आओगे, मेरा रब तुमको वापस नहीं करेगा। नबी की बारगाह में आओगे, नबी तुमको वापस नहीं करेंगे। इश्क़े रसूल की गर्मी अपने अंदर पैदा करो, इश्क़े रसूल की भट्टी में जब आ जाओगे तो मेरा रब तुमको कबूल फरमा लेगा, मेरा रब तुमको कबूल फरमा लेगा। ऐ लोगों, ये रमजान शरीफ का महीना, इसमें नबी फरमाते हैं कि अगर कोई किसी रोजेदार को
इफ्तार करा दे तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उसको मेरे हौज से पिलाएगा। बेशक। और ये फजीलत एक घूंट पानी से इफ्तार कराने वाले के लिए भी है, और एक खजूर से अगर कोई किसी का रोजा खुलवा दे तो उसको भी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज से कयामत के दिन पिलाएगा। सिर्फ एक खजूर से इफ्तार करा दे तो ये सवाब है, एक घूंट पानी से किसी का रोजा खुलवा दे तो कितना सवाब है। आज इफ्तारियां भी अमीरों गरीबों वाली हो गई, आज इफ्तारियां भी गरीबों और अमीरों वाली हो गई। मुझे प्रधानी के इलेक्शन में उठना है इसलिए दिखावे के लिए इफ्तारियां हो रही हैं, मुझे नेता बनना है इसलिए दिखावे के लिए इफ्तारियां हो रही हैं। गरीब अलग लाइन लगाए खड़े हैं, गरीबों को कोई पूछ तक नहीं रहा है, और अमीरों को बुला बुला करके इफ्तार कराया जा रहा है। अरे पूरी साल जो गोश्त खाते उनको इफ्तार कराने से तो सवाब तो मिलेगा, लेकिन मजा था कि गरीबों को बुला करके इफ्तार कराते। अगर कोई किसी को कुछ देता भी है ना, इमाम साहब को भी अगर नजराना देंगे तो 27वीं शब में देंगे, कपड़े देंगे तो 27वीं शब में देंगे। बताओ कौन है दर्जी जो 3 दिन में कपड़े सिल के दे देगा? कौन सा दर्जी है जो 3 दिन में कपड़े बना करके दे देगा? ये हाल है आज हमारी कौम का। अगर वाकई इमाम का दर्द था ना तो जैसे रमजान शुरू होता कहते हजरत अपने भी कपड़े बनाओ और अपने घर वालों के भी कपड़े बनाओ। रेट बढ़ जाता है रमजान के महीने में, जितना वक्त बढ़ता जाएगा उतने रेट बढ़ जाते हैं दर्जियों के। 27वीं शब में कपड़े दे रहे हो इमाम को, उसके बच्चे इंतजार करते हैं कि इस बार ईद पर हमको नए कपड़े मिलेंगे। ऐसे कपड़े मिलते हैं जाकर के सिले सिलाए लेके आता है बेचारा, न तो किसी का मुड्डा सही से बैठता है, न किसी पैजामा अलग जा रहा है, कुर्ता अलग जा रहा है। अरे पहले पैसे दे देते तो अपने बच्चों का नाप दिलवा करके सिलवा लेता। जो कौम अपने इमामों के अच्छे दिन देखना पसंद नहीं करती उसके अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे उसके अच्छे दिन। क्या इमाम के बीवी बच्चे नहीं है? क्या इमाम के घर वाले नहीं है? हमने उनको गुलाम बना करके रख दिया माज़अल्लाह। किसी का दिल दुखा करके खुशी इख्तियार मत करना। मौलाना रूम फरमाते अज हजार काबा यकदिल बेहतरस दिल बदस्ताबुर के हज्जे अकबरस। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देना, ये हज्जे अकबर है, अल्लाह बड़े वाले हज का सवाब है। सुभान अल्लाह। दिल तोड़ने का सबब मत बनो, दिल जोड़ने का सबब बनो। मेरा रब दिलों के राज जानता है, मेरा रब दिलों के खतरात से वाकिफ है। इफ्तारी कराओ तो गरीबों को बुलाओ, गरीबों को अपने दस्तरखान पे बिठा करके खिलाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जो उमर फारूक आजम के बेटे हैं, वो गरीबों को पकड़ पकड़ के लाते थे, अपने घर पे इफ्तार कराते, सुभान अल्लाह, अपने घर पे इफ्तार कराते थे, रोजाना लेके आ जाते। अब बीबी तो बीबी होती। एक दिन बीबी ने कहा कि सुनो हजरत, आज सिर्फ इफ्तारी अपने आप करना, किसी मेहमान को लेके मत आना। आज अब ये नाफरमानी नहीं है, कहीं आप सोचो कि बीवी नाफरमानी कर रही है अपने शौहर की, नहीं। उसने अपने शौहर से कहा है कि आज आप करोगे इफ्तारी, किसी मेहमान को लेकर मत आना। औरतों को देखो बेचारी आधी रात से उठ जाती हैं सहरी बनाने के लिए, और दोपहर होने के बाद जो है किचन में चली जाती हैं खाना बनाने के लिए। कितनी मेहनतें करती हैं, कितनी परेशानियां उठाती हैं। ये साहब दस्तरखान पे बैठे कभी खाने में ऐब निकाल लें, कभी शरबत में ऐब निकाल लें, कभी किसी में ऐब निकाल लें। ये हाल है। उसकी परेशानी तो देखो, वो कब से बैठी है, दोपहर से किचन में लग जाती है, कभी ये खाना बनाना, कभी पकौड़ी बनाना, कभी इफ्तार के लिए शरबत का इंतजाम करना, कभी फलों को काटना, उसमें बच्चों को भी देखना, नमाज भी पढ़ना। उधर आधी रात से उठ जाती है सहरी बनाने के लिए। तुम तो सो रहे हो आराम से, जब आधा घंटा रह जाता तब बेचारी आती उठाने के लिए। उठते क्यों नहीं? टाइम खत्म होने वाला है सहरी का, तब उठेंगे साहब, मुंह धो के आएंगे और सहरी खाने के लिए बैठ जाएंगे, फिर खाने में ऐब निकालेंगे। नबी फरमाते खाने में ऐब मत निकालो, अच्छा लगे तो खा लो, अच्छा ना लगे तो मत खाओ, खाने में ऐब मत निकालो। खाने में ऐब नहीं निकालना चाहिए। बाज आदमी होते हैं ना कि जब जाते हैं खाना खाने के लिए तो खाने में ऐब निकाल देते हैं। उन औरतों से पूछो कि जो बेचारी कब से खाना बनाने के लिए मेहमान के लिए लगी रहती हैं। तो हजरत उमर फारूक आजम, मैं तकरीर को खत्म करने जा रहा हूँ। हजरत उमर फारूक आजम के बेटे हजरत अब्दुल्ला मेहमानों को पकड़ के लाते थे और गरीबों को ला करके दस्तरखान पे इफ्तार कराते थे।
तो एक दिन बीबी ने कहा कि आज अकेले करोगे घर में इफ्तारी, किसी को लेकर मत आना। तो उमर फारूक आजम के बेटे कहते हैं कि मेरे हिस्से का खाना है। कहा हाँ आपके हिस्से का तो खाना है। कहा वो खाना मुझे दे दो, ऐसा करो वो खाना इधर रख दो और मुझे सिरका और खजूर दे दो, मैं उससे रोजा खोल लूंगा। ये खाना जो है मेरे हिस्से का गरीबों को दे दो, वो इफ्तार कर लेंगे। बीबी की आंखों में आंसू आ गए। कहती है मेरे शौहर आप परेशान मत हो, थोड़ा सा वक्त मुझे और दे दो, 10-15 मिनट का जो भी वक्त मांगा हो कि मैं अभी खाना तैयार कर देती हूँ, आप लाओ गरीबों को और खिलाओ, मैं इफ्तार उनके लिए बनाती हूँ। क्या मिला पैगाम कि हमको गरीबों को इफ्तार कराना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। जो फितरा रमजान के महीने ईद के मौके पे हम निकालते हैं ना, वो फितरा रमजान के महीने में शुरू में ही हम निकाल दें और गरीबों के घर पे खामोशी के साथ दे दें, उनके घर का खर्चा चल जाएगा। उनके बच्चों के कपड़े नहीं बने हैं तो कपड़े बन जाएंगे उन गरीबों के। हम ईद के बाद निकालते हैं फितरा। अरे फितरा तो हम रमजान के महीने में कभी भी निकाल सकते हैं। तो तवज्जो दो, अपने इलाके में देखो, मोहल्ले में देखो कि कोई गरीब ऐसा तो नहीं है कि जिसको हमारी मदद की जरूरत है। अरे गरीबों तुम मदद किया करो गरीबों की। अमीरों को तो मैंने रुसवा करते हुए देखा, गरीबों तुम मदद किया करो गरीबों की। अमीरों को मैंने रुसवा करते हुए देखा। अगर वो राशन की एक थैली भी देंगे ना तो पहले फोटो खींचेंगे, फिर उसको इंटरनेट पे अपलोड कराएंगे, फिर उस गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाएंगे। ये गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाना है। अपने पड़ोस में देख लिया करो, कोई परेशान हाल है तो खामोशी के साथ उसकी मदद कर दिया करो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आप जानते हो, इमाम हुसैन के बेटे। 100 ऐसे परिवार थे मदीने में जिनके घर का खर्चा टोटल इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठाते थे। टोटल खर्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठाते थे। एक दिन इमाम मोहम्मद बाकिर उनके बेटे ने कहा अब्बा रात में आप बोरी पीठ पर लाद कर ले जाते हो, ये जवान बेटा कब काम आएगा आपकी, आप मुझे इजाजत दे दो, मैं उनके घरों पे राशन पहुंचा आऊंगा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब सुनो, फरमाते हैं बेटा अगर मैं तुझे ये सामान पहुंचाने के लिए भेजूंगा तो मुझे उनके नाम भी तुझे बताना पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले फला मदीने शरीफ में फला घराना गरीब का है, उसका नाम जाहिर हो जाए, मैं नहीं चाहता। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पीठ पर कांधे पर निशान बना हुआ था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का निशान देख करके लोगों ने सोचा ये निशान किस चीज का है। तब तो राज जाहिर हुआ था और मदीने शरीफ के वो 100 परिवार ऐसे थे उन्हें आज तक पता नहीं चला कि उनके घर गल्ला कौन पहुंचाता है, उनके घर खाने का सामान कौन पहुंचाता है, कौन है जो उनके घर गल्ला पहुंचा देता है। सुबह को उठते तो दरवाजे पर रखा हुआ मिलता था, आज तक पता नहीं चला। और जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर्दा फरमा गए, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन दुनिया से तशरीफ ले गए, तब उन परिवार वालों को पता चला कि हमारे घर में तो राशन आता था वो कोई और नहीं देता था, वो इमाम हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचाते थे। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने साबित थे मोहम्मद के घराने वाले। मेरे अजीजों किसी गरीब की गुर्बत का मजाक मत उड़ाना, किसी गरीब की गुर्बत को जाहिर मत करना। अगर देना है किसी की मदद करना है तो खामोशी के साथ उसकी मदद करो। अगर किसी गरीब के काम आना है तो खामोशी के साथ उसकी मदद करो। पहले मिसाल बोली जाती थी नेकी करो कुएं में डाल, आज ये बात जाहिर हो जाती है नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल, नेकी कर यूट्यूब पे डाल। आज ये हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, गरीब सामने आया फोटो लिया इंटरनेट पे अपलोड कर दिया, फला गरीब की मदद करता तुम्हारा भाई, फला नेताजी ने राशन बांटा है, फला नेताजी ने कंबल बांटे हैं, फला नेताजी ने ये मदद की है, फला नेताजी ने ये मदद की है। ये रज़ाए इलाही के लिए नहीं है, ये नबी की रजा के लिए नहीं है। अरे नबी की रजा के लिए तो तब होता जब तू मदद भी कर देता, तेरा नाम भी नहीं आता है कि मेरे घर में ये मदद किसने की है, अल्लाह राजी हो जाता। अल्लाह तो दिलों के राज जानता है, अल्लाह तो दिलों के खतरात से वाकिफ है, नबी तो सब कुछ जानते हैं। अरे अल्लाह कबूल फरमा ले, उसका रसूल कबूल फरमा ले। जब दुनिया से जाते तो तुम्हारी ये शान हो
होती कि लहिद में इसके रुखे लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे से। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह, मेरे अजीजों, अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। दुनिया तो वैसे भी सबसे खुश नहीं है, एक भाई दूसरे भाई से खुश नहीं है, वो तरक्की कर जाए पड़ोसी पड़ोसी को देख के जल रहा है, तो हम इन्हें खुश करने के चक्कर में क्यों अपनी नेकियां खत्म करें। हमें अल्लाह को राजी करना है, उसके रसूल को राजी करना है। मैदान करबला के 72 शहीदों ने यह सोचा था कि हमारा नाम तख्तियों पे लगा करके लिखा जाएगा? कभी जंगे बदर के शहीदों ने यह सोचा था कि हमारे नाम की तख्तियां लगाई जाएंगी, हम शाम शहादत नोश कर रहे हैं? लेकिन आज लोग याद करते हैं उनको, रब की रजा के लिए उन्होंने काम किया था। क्या गाजी पाक ने यह सोचा था कि मेरा नाम घर घर हो जाएगा? आज घर घर नाम है गाजी पाक का। अल्लाह को राजी करो ना, रसूल को राजी करो ना, मदीने वाले मुस्तफा को राजी करो ना, तुम्हारा नाम खुद हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। माशाअल्लाह, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो अल्लाह को राजी करो। ये रमजान शरीफ का महीना बड़ा बरकत वाला महीना है, ये रमजान शरीफ का महीना बड़ा अजमतों वाला महीना है। अब कुछ बीमार आएंगे निकल के, रमजान शरीफ का महीना आ गया ना, कोई कहेगा मेरे पैर में दर्द है, कोई कहेगा मेरे घुटनों में दर्द है, कोई कहेगा कि मुझे चक्कर आते हैं रोजा रख लेता हूँ, कोई कहेगा कि मुझे कमजोरी हो जाती है रोजा रख लेता हूँ, कोई कहेगा मेरे जिस्म में पानी कम हो जाता है रोजा रखने से, कोई कहेगा कि मेरा लीवर काम नहीं करता है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ। बीमार आएंगे निकल के। ये बीमारी लोगों के सामने चल सकती है, अल्लाह की बारगाह में नहीं चलेगी। दिलों के राज जानता है मेरा रब। आका फरमाते हैं, सूमू तसाहु, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। आज डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर ये कह दे कि अगर चावल खाए तो सेहत खराब हो जाएगी, तो डॉक्टर के कहने पे चावल छोड़ देंगे हम? सही बात बोल रहा हूं ना मैं? डॉक्टर कह दे शुगर हो गया है, मीठा मत खाना, अगर खाया तो तुम्हारी शुगर बढ़ जाएगी, तो डॉक्टर के कहने पे शुगर छोड़ देंगे। डॉक्टर कह दे कि लीवर कमजोर हो गया है, अब तुमको मीट वगैरह सब छोड़ देना है, अब इसको हाथ नहीं लगाना है, तो डॉक्टर के कहने पे गोश्त जैसी चीज को छोड़ देगा आदमी? डॉक्टर के कहने पे हलाल छोड़ रहा है। गोश्त हलाल है हमारे लिए, मछली हलाल है हमारे लिए, मीठा हलाल है हमारे लिए। डॉक्टर के कहने पे हम हलाल छोड़ सकते हैं, अपने रब के कहने पे हराम नहीं छोड़ सकते, अपने रसूल के कहने पे हराम नहीं छोड़ सकते। डॉक्टरों के ऊपर इतना भरोसा और अल्लाह और उसके रसूल की जात पे भरोसा नहीं हमारा। डॉक्टर कह दे सेहत गिर जाएगी तुम्हारी अगर ये खाया, तो डॉक्टर की बात पर भरोसा है, और नबी फरमा रहे हैं सूमू तसाहु, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, तो नबी की जात पर भरोसा नहीं हमारा है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। कह दो डॉक्टर तू झूठा है, मेरे नबी का फरमान सच्चा है, मेरे नबी का फरमान सच्चा है। नबी ने फरमाया, अल्लाह पब्लिक तो जमी रहेगी। आपकी मोहब्बत है इफ्तिखार भाई। ये अभी मेरे बाद एक खतीब और हैं, उनने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है आज मेरे लिए। सही बात है, वरना हर जलसे में आजम भाई हमसे पहले बोलते हैं। आज पहली बार आजम भाई से पहले हम बोले। ये सिर्फ मोहब्बत है, अल्लाह उनको सलामत रखे, आमीन। और अभी दो शायर बैठे हैं, अगर मैं ही बोलता रहा तो 12 बजे के बाद तो इनके विकेट गिरना शुरू हो जाएंगे, ये मुझे मालूम है।
हाँ नहीं आएगा, बोलिए। खैर, अल्लाह आपको सलामत रखे। कोई नहीं जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, आले रसूल आएंगे। अरे आज नबी की आल आ रही है, सुभान अल्लाह। हाँ नबी की आल आ रही है, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं कयामत में सारे रिश्ते, सारे खानदान खत्म हो जाएंगे, मेरा रिश्ता बाकी रहेगा, मेरा खानदान बाकी रहेगा। तो आज आले रसूल के कदमों की बरकत है आपकी बस्ती में, आप अपनी किस्मत पे नाज कर।